तो कल मैंने पढ़ाया था आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर में जो जो चीज़ें थी वो मैंने बताई थी आप लोगों को। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दो प्रकार की चीज़ें। अब आज अपन पढ़ेंगे हार्डवेयर के डिवाइसेज। हार्डवेयर का कौन सा डिवाइस होता है, क्या क्या काम आता है। तो सबसे पहले तो आप इन डिवाइस के नाम लिख लीजिए। देखो, तो देखो तीन चीज़ें थी। एक तो इनपुट के, एक है आपका प्रोसेस और एक था आउटपुट। ये तीन चीजें। अब इनपुट में देखो कौन कौन से डिवाइस आते हैं। एक, तो इसमें एक तो आएगा आपका कीबोर्ड, माउस, माइक जिसे माइक्रोफोन बोलते हैं, और स्कैनर। ये तो सबसे मेन डिवाइस हो गए उसके। इसके अलावा और कौन कौन से डिवाइस आते हैं इसमें। तो इसमें आता है एक तो ट्रैक बॉल, और टच पैड, और जॉयस्टिक, वेब कैमरा, और इसके अलावा क्या नाम से इसमें सेंसर। सेंसर ये सबसे मेन इनपुट डिवाइस है। और प्रोसेस में आ जाओ तो प्रोसेस के डिवाइसेज में कौन कौन सा है। एक तो मदरबोर्ड, और सीपीयू जिसे अपन प्रोसेसर भी बोलते हैं, और इसके अलावा मेमोरी। और आउटपुट में था एक तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, और प्रोजेक्टर, और एक है आपका टच स्क्रीन। और इनके अलावा ये तो सबसे मेन चीज है। इसके अलावा ये जो मेमोरी होती है, तो इसका जो स्टोरेज होता है, तो स्टोरेज के जो भी डिवाइस होते हैं वो भी हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो स्टोरेज में लिख लो आप एक तो HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, और एक लिख लो SSD। ये दो चीजें हैं इसमें। लिख लो फटाफट। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर के। कल तो मैंने मेन ही लिखवाए थे। देखो इनपुट में कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, ट्रैक बॉल, टच पैड, जॉयस्टिक, वेब कैमरा, और सेंसर। और प्रोसेस में आपका मदरबोर्ड, सीपीयू जिसे प्रोसेसर भी बोलते हैं, और मेमोरी, और जो डाटा स्टोर करते हैं उन्हें स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज किसमें होता है, एक तो HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, और SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। और इसके अलावा आउटपुट में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, और टच स्क्रीन। ट्रैक बॉल,
HDD और SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अंजलि भी अवल आ गई। और टीना? व्हाट इज मेमोरी? स्टोरेज, स्टोरेज में HDD और SSD। अटी आगे बढ़ में करो, 25 कैसे दिखेगा? बीच में बढ़ जाओ करो। सराणो अलग सु लिया जी, पाचे बढ़ जाओ चाहो जी, पकड़ रहे सराणा। पीसा दीजिए, बढ़ जाओगा सब। लिख गया? नहीं, पूरा ही पढ़वा एक एक सारा की डिटेल है। हाँ, अब देखो इसमें पहला डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड को हिंदी में बोलते हैं कुंजी पटल। क्या बोलते हैं? तो जो कीबोर्ड होता है उसमें टोटल की होती है 104 से 108। अब इसमें जो मेन की होती है तो वो होती है 7 प्रकार की। अब 7 प्रकार के बटन में पहला बटन है इसमें ESC, एस्केप की बोलते हैं इसे। दूसरे नंबर पर आती है आपकी फंक्शन की। थर्ड नंबर पर आती है न्यूमेरिक। फोर्थ नंबर पर आती है नेविगेशन की। और 5वें नंबर पर आती है कॉम्बिनेशन की। और छठे नंबर पर इसमें टॉगल की। और 7वें नंबर पर आती है स्पेशल पर्पज की, विशेष उद्देश्य कुंजियां। तो नेविगेशन का मतलब होता है दिशा सूचक। हाँ लिख लो। और स्पेशल पर्पज की में विशेष उद्देश्य। ये प्रकार है, नाम नहीं है।
देखो, पहला ईएससी स्केप की, दूसरी है फंक्शन की, थर्ड है न्यूमेरिक की, फोर्थ है नेविगेशन की, फिफ्थ है कॉम्बिनेशन की, और सिक्स पर टॉगल की, और सेवन पर स्पेशल पर्पज की, विशेष उद्देश्य से। न्यूमेरिक की, न्यूमेरिक नंबर। सही ना दिख रहा है? नहीं बा दूसरों लेता ही हो अपना, नदी के। अच्छा, लिख रही है जब पेन को कलर देखो। ये दिख रहा है जग बढ़िया। हाँ तो फिर ठीक। ये था, आगे बट पर करो। या सब बड़ा लिख दे, फिर भी माओगे कौन ज्यादा। हाँ था तो जाओ। लिख गया। जल्दी से लाभ करो था हम। है नहीं, जल्दी से लाभ करो था हम। है और मशीन की नहीं चालू चाहिए हाथ पे। अब देखो, ये कीबोर्ड का फोटो दिख रहा है। हाँ, दिख जाओगा। अब इसमें जो ये पहला बटन है, ये कौन सी की है? ESC, स्केप की। तो स्केप की क्या काम आती है? तुरंत दिए गए आदेश को हटाने के लिए। लिखो लिखो, फर्स्ट की डालो ESC, स्केप की। इस की का प्रयोग, इस की, KEY की, इस की का प्रयोग तुरंत दिए गए आदेश को हटाने के लिए किया जाता है। तुरंत दिए गए आदेश को, तुरंत दिए गए आदेश को हटाने के लिए किया जाता है।
लिख लिया, एक नंबर डाला है वो, अब 2 नंबर, 2 लिखो। सेकंड नंबर पर आती है फंक्शन की, तो फंक्शन की होती है F1 से लेकर F12 तक। तो सेकंड नंबर पे लिखो, फंक्शन की डालो हेडिंग, फंक्शन की। तो F1 से लेकर F12 तक के बटन को या फिर बटनों को फंक्शन की कहते हैं। F1 से लेकर F12 तक के बटनों को फंक्शन की कहा जाता है। F1 से लेकर F12 तक के बटनों को फंक्शन की कहा जाता है। कहां से कहां तक? F1 से F12 तक, F1 से लेकर F12 तक। इनका अलग अलग सॉफ्टवेयर में, हाँ लिखो इसी में, इनका अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग प्रयोग होता है। इनका अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग प्रयोग होता है। गड़ो खराब हो रही है आज। अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग प्रयोग होता है। अब डालो फर्स्ट F1। F1 F1 में लिखो इस की का प्रयोग तो F1 क्या काम आता है आपके? हेल्प के लिए। F1 की का क्या प्रयोग करते हैं? हेल्प के लिए। इस की का प्रयोग हेल्प के लिए किया जाता है। अगर कंप्यूटर में आपको कोई भी चीज नहीं आती है तो F1 दबाकर वहां से सर्च कर सकते हो कि मुझे ये चीज नहीं आ रही, इसे करके बताओ। जैसे आपको फाइल को सेव करना नहीं आता तो वहां F1 का बटन दबाना है, फिर वहां लिखना है भाई सेव ए फाइल, तो बताएगा फाइल को सेव कैसे करते हैं। तो F1 से हेल्प ले सकते हो आप। इसके बाद लिखो अगला बटन F2। हाँ, इस की का प्रयोग इस की का प्रयोग किसी भी फाइल फोल्डर पिक्चर फाइल फोल्डर पिक्चर आदि का रीनेम करने के लिए किया जाता है। रीनेम का मतलब नाम बदलना। जैसे मान लो जैसे यहां पर है लोकल डिस्क डी। अब इस लोकल डिस्क डी में एक फोल्डर है यहां पर मीना नाम से, ये फोल्डर है, और इस फोल्डर के अंदर एक फाइल है टीना नाम से। अब जैसे आपको इसका नाम बदलना है, क्या करना है? आपको इसका नाम बदलना है जो भी फाइल है, तो आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। क्या करना है? क्लिक करना है माउस से। क्लिक करने के बाद फिर आपको कौन सा बटन दबाना है? F2 का। F2 का बटन दबाने के बाद फिर आपको इसका नाम लिखना है, जो भी नाम आप चेंज करना चाहते हो। तो पहले इस पे क्लिक करना है, फिर F2 का बटन दबाना है, और F2 का बटन दबाने के बाद फिर आपको जो भी इसका नाम लिखना है, जैसे इसकी जगह आप यहां पर क्या करना चाहते हो, जैसे यहां लिखा आपने अंजलि, ऐसे तो इसे नाम बदल सकते हो।
किसी भी फाइल का, फोल्डर का, पिक्चर का, किसी का भी आप नाम कैसे बदल सकते हो? F2 का बटन दबाकर। पहले उस पर क्लिक करना है, फिर आपको F2 का बटन दबाना है। या फिर एक सुविधा और होती है, ये तो कीबोर्ड से हुआ, आप उसमें राइट क्लिक करके भी कर सकते हो। राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद वहां ऑप्शन आता है रीनेम का, तो वहां से भी आप नाम बदल सकते हो। जैसे मोबाइल में भी होता है, फाइलें होती है मोबाइल में, कहाँ मिलती है मोबाइल में सारी फाइलें? फाइल मैनेजर में। तो जैसे ही आप फाइल मैनेजर में जाते हो, फाइलें दिख जाती है वहां पर, तो किसी फाइल का नाम बदलना है तो कैसे बदलते हैं? थोड़ी देर उस पर दबा के रखना पड़ता है, फिर वहां पर ऑप्शन आता है रीनेम का, तो वहां से उसका नाम बदल सकते हो। और कंप्यूटर में बदलना है तो ऐसे बदलेंगे। इसके बाद अगला बटन F3। तो इस की का प्रयोग किसी भी फाइल, फोल्डर, पिक्चर आदि को सर्च करने के लिए किया जाता है। हाँ, फाइल, फोल्डर, पिक्चर आदि को सर्च करने के लिए। यानी कंप्यूटर में जितनी भी फाइलें होती है, कहां मिलती है कंप्यूटर की सारी फाइलें? दिस पीसी भी बोलते हैं इसे, इसे फाइल एक्सप्लोरर भी बोलते हैं। या फिर अगर पुराना कंप्यूटर है तो वहां पर कंप्यूटर भी लिखा होता है, और एक ऐसे कंप्यूटर का चिन्ह बना होता है वहां पर ऐसे। तो इसके अंदर जाओगे तो इसमें अलग अलग ड्राइव देखने को मिलेगी। अब देखो, कंप्यूटर में बहुत सारी फाइलें होती है, बहुत सारी फाइलें होती है कि नहीं होती कंप्यूटर में? 2000, 10,000, 20,000, 1,00,000 फाइलें भी हो सकती है। तो उसमें आपको अपनी फाइल ढूंढनी है। मतलब आपको ये तो पता है कि मेरी फाइल इस नाम से है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि मेरी फाइल किस जगह मिलेगी, मुझे किस फोल्डर में मिलेगी, किस ड्राइव में मिलेगी। तो आपको क्या करना है, दिस पीसी यानी फाइल एक्सप्लोरर को खोलना है, और यहां आके कौन सा बटन दबाना है? F3 का। तो F3 का बटन जैसे ही दबाओगे तो यहां पर एक ऐसे सर्च का वो चिन्ह भी दिख जाएगा। फिर आपकी फाइल जिस नाम से है, जैसे वहां लिखा था मैंने, तो जैसे आप यहां पर अंजलि लिख के सर्च पे क्लिक करोगे, तो अंजलि नाम से जितनी भी फाइलें होगी कंप्यूटर में वो सारी सर्च होके आ जाएगी। तो ऐसे आपको F3 का प्रयोग करना है। इसके बाद अगला बटन F4। तो F4 क्या काम आता है? तो एक तो काम आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर पर। इंटरनेट एक्सप्लोरर में एड्रेस बार खोलने के लिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर में एड्रेस बार खोलने के लिए इस की का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर में एड्रेस बार खोलने के लिए इस की का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर में एड्रेस बार खोलने के लिए इस की का प्रयोग किया जाता है। हाँ, एड्रेस बार खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। एवं एल्ट के साथ F4 दबाकर, एवं ALT
एल्ट के साथ F4 दबाकर किसी भी खुले हुए प्रोग्राम को क्लोज किया जा सकता है। एल्ट के साथ F4 दबाकर इंटरनेट एक्सप्लोरर में एड्रेस बार खोलने के लिए इस की का प्रयोग किया जाता है। ये लिख लिया, इंटरनेट एड्रेस बार खोलने के लिए किया जाता है। एवं एल्ट के साथ F4 दबाकर किसी भी खुले हुए प्रोग्राम को बंद किया जा सकता है या क्लोज किया जा सकता है। बंद किया जा सकता है या फिर ऐसे लिख लो क्लोज किया जा सकता है। अब बंद क्लोज एक ही बात है, या हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो। इंग्लिश मीडियम वाला हो तो हिंदी इंग्लिश में लिख लो। कौन कोई अच्छा है इंग्लिश मीडियम वाला? भाई इंग्लिश मीडियम वाला हो तो फिर वो हिसाब से पढ़ाऊं। अच्छा सरकारी मीडियम वाला था तो आडोती मीडियम वाला सर आई ना बस आडोती जा अपनी भाषा। तो देखो तो अगर जैसे आप इंटरनेट चलाते हो तो इंटरनेट चलाने के लिए इसे ई का साइन होता है, इसे इंटरनेट एक्सप्लोरर बोलते हैं, या फिर गूगल क्रोम या कोई सा वेब ब्राउजर होता है। तो उसमें जब आप जाते हो तो ऐसा बॉक्स देखने को मिलता है आपको, और उसमें यहां लिखा होता है सर्च। ठीक है, अब जैसे कोई भी वेबसाइट टाइप करोगे तो आप यहीं तो टाइप करोगे। तो या तो आपको माउस से क्लिक करना पड़ेगा यहां खोलने के लिए, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर जिसका नाम अब माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया है, वैसे माइक्रोसॉफ्ट एज। तो खोलने के बाद यहां आके आपको क्या दबाना है? F4। तो जैसे F4 दबाओगे तो ये ओपन हो जाएगा, फिर आप यहां पर वेबसाइट टाइप कर सकते हो। इसके अलावा जैसे मान लो ये कंप्यूटर है, ठीक है। अब जैसे आपने यहां पर क्या खोल लिया? MS वर्ड खोल लिया, ठीक है। इधर इसमें खोल लिया एक्सेल। मतलब आपने कोई सा प्रोग्राम खोला हो, लेकिन वहां पर कोने पर देखो ऐसे बटन दिखाई देता है क्रॉस का, दिखता है कि नहीं दिखता? इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्लोज। क्या बोलते हैं? क्लोज। अब क्लोज करने के लिए या तो यहां क्लिक करोगे आप माउस से, या फिर अगर डायरेक्ट करना है तो क्या दबाओगे आप? Alt प्लस F4। Alt का बटन दबा के रखना है, और फिर कौन सा बटन दबाना है आपको? F4। तो ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ F4। अब अगला बटन F5। इस की का प्रयोग इस की का प्रयोग लिखो, इस की का प्रयोग कंप्यूटर को रिप्रेस करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए किया जाता है? रिप्रेस करने के लिए। इस की का प्रयोग कंप्यूटर को रिप्रेस करने के लिए किया जाता है।
लिख लिया। एवं एवं लिखो वेब पेज। एवं वेब पेज को रीलोड करने के लिए, वेब पेज को रीलोड करने के लिए किया जाता है। देखो फर्स्ट में क्या लिखा, इस की का प्रयोग कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। एवं वेब पेज को रीलोड करने के लिए इस की का प्रयोग किया जाता है। लिख लिया ये। अब देखो जैसे ये कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर पर जैसे क्या होता है कि आप बहुत देर तक वर्क कर रहे हो तो कंप्यूटर की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, तो फिर कंप्यूटर को क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश। जैसे आप सब लोग कितने बजे से पढ़ रहे हो, 8 बजे से, तो 8 बजे से पढ़ रहे होंगे तो थक गए होंगे, थोड़ा थोड़ा गैंग पेबल आ गया होगा, तो फिर आपको भी रिफ्रेश होने की जरूरत पड़ती है। तो थोड़ी देर इधर उधर टहल लिए, पानी पी लिया, कोई चाय पीता तो चाय पी के आ गया होगा, तो अपन भी रिफ्रेश होते हैं ऐसे। तो वैसे ही कंप्यूटर को भी रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। रिफ्रेश देखो नाम से पता चल रहा होगा। इसके बाद देखो वेब पेज को रीलोड करना। तो वेब पेज किसे बोलते हैं, जब आप नेट चलाते हो, तो नेट चलाया आपने, जैसे यहां पर कोई भी वेबसाइट खोली, ठीक है, अब जैसे ही आप किसी वेबसाइट को खोलते हो तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे नेटवर्क कम हो, सर्वर डाउन हो, या फिर वो पेज सही से नहीं खुला, मतलब जो जानकारी आपको चाहिए थी वो यहां पर सही से नहीं आई है। तो इसी पेज को अगर आपको दोबारा खोलना है तो इसे क्या बोलते हैं, रीलोड करना बोलते हैं। तो रीलोड करने के लिए एक चिन्ह दिया होता है यहां पर ऐसे, को सही से तो नहीं बना, ऐसा चिन्ह बना होता है। देखो अगर आपने इंटरनेट चलाया होगा, गूगल चलाया कभी फोन में, चलाओ जे, मैं एक तो इंस्टाग्राम चलाता हूं। तो जब आप नेट को चलाते हो मोबाइल में या कंप्यूटर में, तो उसमें एक ऐसा चिन्ह होता है, तो इस चिन्ह पर क्लिक करने से क्या होता है कि वो पेज दोबारा लोड होता है, रीलोड होता है। या फिर मोबाइल में एक सुविधा और होती है, स्क्रीन को पकड़ के खींचो नीचे, तब भी वो रिफ्रेश हो जाता है, रीलोड हो जाता है। तो मोबाइल में ऐसी सुविधा होती है, जबकि कंप्यूटर अगर टच स्क्रीन है तो हो जाएगा, लेकिन टच स्क्रीन कम लेते हैं यूज में। तो फिर आपको या तो ऐसे चिन्ह पर क्लिक करना है या फिर क्या दबाना है, F5। क्या दबाना है, F5। अब अगला बटन F6। टाइम का F बार आता है तो लिख पाऊंगी सही में। अच्छा तुम्हारी क्लास पूरी ना होगी, नहीं नहीं मैं तो आ गया 5 मिनट बाद। मनता है क्लास फ्री करनी पे मुँह फ्री को ना तो, हाँ थोड़ी सी और सहन कर लियो, अतरा देर से तो कर ही रहे आज। हाँ भूख लाग रही तो लेता पार्टी दे देख पाचा सुन, तो और तो खा हुआ तारे से भरत तो तो F6 देखो क्या काम आता है, इस की का प्रयोग, इस की का प्रयोग MS वर्ड में, इस की का प्रयोग MS वर्ड में, MS वर्ड, इस की का प्रयोग MS वर्ड में मेन्यू बार, मेन्यू बार,
मेन्यू बार, MENU, मेन्यू, मेन्यू बार को खोलने के लिए किया जाता है, मेन्यू बार को खोलने के लिए किया जाता है। मेन्यू बार को खोलने के लिए किया जाता है। साइड में लिखो कोष्टक में डबल बार दबाकर, डबल बार दबाकर, डबल बार। देखो, जैसे आप MS वर्ड को खोलते हो, MS वर्ड को खोला, खोलते ऐसी स्क्रीन आती है उसमें। अब देखो, इसमें अगर आपको किसी भी ऑप्शन पर जाना है, मतलब कहीं पर भी क्लिक करना है, तो आप किसका प्रयोग करोगे? नॉर्मल अगर नहीं आता है तो किसका करोगे? माउस का। जैसे आपको इसमें जाना है तो भी माउस, यहां जाना है तभी माउस से क्लिक करोगे, तभी इसके ऑप्शन खुलेंगे। यहां पर फाइल टैब भी होता है, तो इस पर भी जाना है तो क्या दबाओगे आप? माउस का बटन दबाओगे। लेकिन अगर माउस से नहीं जाकर अगर आपको किससे जाना है? कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड से जाने के लिए क्या करना है? F6 प्लस F6, यानी F6 को 2 बार दबाना है आपको, डबल बार दबाना है। तो डबल बार जैसे ही दबाओगे आप, तो देखो फाइल क्या है? F, होम क्या है? H, इंसर्ट क्या है? N। नहीं, वो तो मैं बता रहा हूं जो सही है, ऐसा जरूरी नहीं है जो आप बोल रहे हो। तो फाइल क्या है? F, होम क्या है? H, इंसर्ट क्या है? N, ऐसे लिखा हुआ आ जाता है। अब जैसे आपको फाइल पे जाना है तो आपको क्या करना है? F6 को 2 बार दबाया, फिर उसके बाद आपको कौन सा बटन दबाना है? F का बटन। फिर F का बटन जैसे ही दबाओगे तो इधर फिर जो ऑप्शन खुलेंगे, सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, प्रिंट, ऐसे ऑप्शन खुलेंगे। तो सेव के यहाँ कोने पर एस लिखा जाएगा, सेव एज के यहाँ H लिखा आता है, ओपन के यहाँ जैसे O लिखा आ जाएगा, क्लोज के यहाँ C आ जाता है, प्रिंट के यहाँ P लिखा हुआ जाता है। अब जैसे आपको प्रिंट पे जाना है तो फिर क्या दबाना पड़ेगा? P दबाना है। तो ऐसे लिखे हुए आ जाते हैं इन पे। जैसे व्यू पे जाना है तो व्यू लिखा आ जाएगा, तो जैसे F6 को 2 बार दबाकर व्यू दबाओगे तो व्यू टैब ओपन हो जाएगा। तो ऐसे आप F6 का प्रयोग कर सकते हो। अगला बटन F7। तो F7 लिखो। इस की का प्रयोग, इस की का प्रयोग स्पेलिंग, स्पेलिंग की स्पेलिंग सही लिखियो। स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक, GRAMMER, स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक। मिस्टेक लिखवा में मिस्टेक मत कर दियो। वारी, स्पेलिंग वारी। तो देखो, इस की का प्रयोग स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक को सही करने के लिए, सही करने के लिए किया जाता है। उन्हें सब याद छे ता काय भी कर दो, सब याद छे। छ तस पूछ रही हो जो ये कहाँ भी जाओ जी, अगरबत्तियां जोड़ जाओ पली को।
ज्यादा जरूरत पड़ जाओ तो डील में पे जाओ जी। तो इस की का प्रयोग स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक को सही करने के लिए किया जाता है। देखो जैसे आपने एमएस वर्ड खोला, तारी चाय पूरी करावा। देखो मैंने यहां लिखा CRA डेंजर गर्ल। अब डेंजर गर्ल के नीचे तो लगाए मैंने रेड लाइन और आर के नीचे लगाए मैंने ग्रीन लाइन। तो अगर आप एमएस वर्ड में वर्क करते हो और वहां पर ऐसे रेड लाइन और ग्रीन लाइन दिखती है किसी सेंटेंस में, तो रेड लाइन का मतलब तो क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक। और ग्रीन का मतलब क्या है, ग्रामर मिस्टेक। तो इसे अगर आपको सही करना है तो कौन सा बटन दबाना पड़ेगा, F7। तो F7 दबाते ही क्या होगा, वहां पर वो ऑप्शन देगा आपको और डेंजर की स्पेलिंग ये लेनी पड़ेगी, फिर गर्ल की ये, और आर की जगह क्या आएगा ग्रामर मिस्टेक में, इज। तो ये कौन से बटन से सही कर सकते हो आप, F7 से। ठीक है, आ जाएगा। अगला लिखो F8। इस की का प्रयोग इस की का प्रयोग एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड एमएस वर्ड में सिलेक्शन ऑप्शन, एमएस वर्ड में सिलेक्शन ऑप्शन को चालू करने के लिए किया जाता है। क्या है वो? सिलेक्शन ऑप्शन को चालू करने के लिए किया जाता है। इसके नीचे अपना एन भी लिख लो। इस की का प्रयोग सिलेक्शन ऑप्शन को बंद करने के लिए किया जाता है। इस की का प्रयोग सिलेक्शन ऑप्शन को बंद करने के लिए किया जाता है। लिख लिया F8 और F9। F8 तो सिलेक्शन ऑप्शन को चालू करने के लिए और F9 सिलेक्शन ऑप्शन को बंद करने के लिए। जैसे ये एमएस वर्ड है, अब इसमें जैसे आपने कुछ भी लिख रखा है, जैसे लिख रखा है, तो इसे अगर आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जैसे मान लो आपने यहां क्लिक कर रखा है, तो यहां से इधर सेलेक्ट करना है या फिर इधर सेलेक्ट करना है, तो आपको कौन सा बटन दबाना पड़ेगा,
F8। फिर F8 दबाने के बाद अगर आप एरो की से इधर दबाओगे तो इधर सेलेक्ट होगा, और इधर दबाओगे तो इधर, और ऊपर दबाओगे तो ऊपर सेलेक्ट होगा, नीचे दबाओगे तो नीचे, ऐसे सिलेक्शन ऑप्शन चालू हो जाएगा। F8 को दबाकर इनमें से कोई सी भी की दबाओगे तो जिस तरफ की दबाओगे उस तरफ ही सिलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और इस सिलेक्शन को अगर आपको क्या करना है, बंद करना है, तो बंद करने के लिए क्या करना है, आपको कौन सा बटन दबाना है, F9। तो F9 से सिलेक्शन ऑप्शन बंद हो जाएगा। अगला बटन F10। तो F10 क्या काम आता है, इस की का प्रयोग, इस की का प्रयोग मेन्यू बार खोलने के लिए किया जाता है। मेन्यू बार पहले भी लिखवाया था, इस की का प्रयोग मेन्यू बार खोलने के लिए किया जाता है। एवं इस की का प्रयोग मेन्यू बार खोलने के लिए किया जाता है, एवं शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ F10 दबाकर एवं शिफ्ट के साथ F10 दबाकर राइट क्लिक के ऑप्शन, ऑप्शन को भी खोला जा सकता है। जैसे एक तो जैसे वो MS वर्ड हो गया, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, तीनों में अगर आपको मेन्यू बार खोलना है, मेन्यू बार किसे बोलते हैं, जो मैंने यहां लिखवाया था पहले, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू। तो इन्हें अगर खोलना है तो F6 को तो आपको कितने बार दबाना पड़ता है, 2 बार, जबकि F10 को क्या करना है, 1 बार ही दबाना है। 1 बार दबाने से मेन्यू बार खुल जाता है। इसके अलावा जैसे माउस होता है, तो माउस में कितने बटन होते हैं, नॉर्मल माउस में 3 बटन नॉर्मल, एक तो लेफ्ट क्लिक, एक होता है स्क्रॉल का बटन, ऐसे पहिए जैसे बटन होता है उसमें बीच में, तो ये तो काम आता है ऊपर नीचे करने के लिए। और ये लेफ्ट क्लिक काम आता है किसी भी प्रोग्राम या ऑप्शन को खोलने के लिए। लेकिन किसी प्रोग्राम या ऑप्शन में अगर आपको और ज्यादा ऑप्शन चाहिए तो आप कौन सा बटन दबाते हो, राइट क्लिक। तो राइट क्लिक या तो आप माउस से करोगे, या फिर अगर यही काम अगर किससे करना है, कीबोर्ड से, तो आपको क्या दबाना है, शिफ्ट का बटन दबा के रखना है, और उसके साथ क्या दबाना है, F10। तो फिर यहां भी ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे अगर बार डेस्कटॉप पर ही हो तो व्यू, सॉर्ट बाय, रिफ्रेश वगैरह, ऐसे जो राइट क्लिक ऑप्शन होते हैं वो शिफ्ट F10 दबाकर भी आप ले सकते हो। जैसे मान लो आपका माउस खराब हो गया तो फिर कैसे काम करोगे, फिर ऐसे ही करोगे। तो F10 ये काम आता है। अगला लिखो F11, F11। इस की का प्रयोग, इस की का प्रयोग फुल स्क्रीन के लिए किया जाता है। फुल, FULL, फुल। फुल स्क्रीन के लिए किया जाता है। यानी जैसे आप वीडियो देख रहे हो या फिर किसी भी विंडो पे वर्क कर रहे हो और उसे आपको किस में देखना है, फुल स्क्रीन पे। जैसे मान लो आपने वीडियो चलाया और डिस्प्ले आई इतनी सी, जबकि आपकी स्क्रीन है इतनी बड़ी,
तो इसे पूरी स्क्रीन पे देखने के लिए यहाँ डिब्बे का चिन्ह भी होता है कैसे, तो इस डिब्बे पे क्लिक करते भी दिखने लग जाता है पूरे पर। तो आपको स्मार्ट बनना है, तो स्मार्ट बनने के लिए क्या दबाना पड़ेगा, F11। तो F11 से फुल स्क्रीन हो जाती है। अगला बटन F12। लिखो, इस की का प्रयोग MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। इस की का प्रयोग MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट में फाइल को सेव एज करने के लिए किया जाता है। इस की का प्रयोग MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट में फाइल को सेव एज करने के लिए किया जाता है। जैसे यहां पर फाइल है किस नाम से, अनीता के नाम से। किस नाम से फाइल, यानी आपने फाइल सेव कर रखी है किस नाम से, अनीता के नाम से। अब आप चाहते हो कि मैं इस फाइल को दूसरे नाम से सेव करूं, तो इसी फाइल को अगर आपको दूसरे नाम से सेव करना है तो फिर क्या दबाना पड़ेगा, F12। तो F12 को आप जैसे ही दबाओगे तो यहां पर एक तो ऑप्शन आएगा फाइल नेम का। किसका आएगा, फाइल नेम का। इसके अलावा फाइल नेम के अलावा यहां पर एक ऑप्शन आएगा सेव एज टाइप। ये दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको। तो जैसे अनीता नाम से थी, अब इसका नाम बदलना है आपको, तो यहां पर लिख दिया मैंने अनीता 1 2 3। और इस फाइल को किस फॉर्मेट में सेव करना है, तो आप इसका फॉर्मेट भी आप यहां से बदल सकते हो। तो जैसे वर्ड में करना है तो यहां पर DOCX रख लेना। चलो, तो ऐसे F12 से आप फाइल को हर बार नए नाम से सेव कर सकते हो। हर बार नई फाइल बनेगी नए नाम से, मतलब पुरानी भी रहेगी और नई फाइल और बन जाएगी। तो ये अभी केवल 2 प्रकार हुए हैं, बाकी कल कीबोर्ड पूरा। और किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बोलो। हाँ, 2 दिन तो कहता काल पूछो हालता है, कोई नहीं पूछी नहीं आओ से आके सर ना हो।